खम्माघनी राजस्थान। कल राजस्थान में वोटिंग खत्म हो चुकी है। आप अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं। इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है और यही सिलसिला राजस्थान में भी जारी रहा। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये जो रिकॉर्ड तोड़, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये किस दल को फायदा पहुंचाने वाली है, इसके मायने क्या हैं और आखिर आपके राज्य में कौन सरकार बनाने जा रही है, इसे लेकर कई लोग जो हैं वो दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन हम लेकर आ रहे हैं सटीक विश्लेषण। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बम्पर वोटिंग के पीछे का सही गणित क्या है और इसके मायने क्या है। जी, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में कल मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान खत्म हो चुका है। तेलंगाना बचा हुआ, 30 तारीख को तेलंगाना में मतदान होगा और फिर 3 तारीख को नतीजे आएंगे और सबको उस दिन का इंतजार है। सबकी धड़कनें तेज है क्योंकि ईवीएम में डेटा जो है वो कैद हो चुका है। कन्नू मेरे साथ है तो इंदौरी टच आ गया, कैद हो गया है, तो वो कैद हो चुका है डेटा और वो 3 तारीख को खुलेगी ईवीएम। उसके साथ खुलेगी नेताओं की किस्मत कि कौन जीता है, कौन हारा है। लेकिन बात राजस्थान की, राजस्थान में भी रिकॉर्ड टूटा है। कल आपको बता दें कि देर रात तक राजस्थान में मतदान हुआ है। इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, वैसे तो 6 बजे तक का समय था, लेकिन जो लोग, आपको बता दें कि 6 बजे अंदर घुस जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर और लाइन में लगे रहते हैं, फिर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उनको मतदान करने दिया जाता है। तो कल रात 11 बजे तक कई पोलिंग स्टेशन पर मतदान हुआ है राजस्थान में, ये बताया गया। और 11 बजे तक के बाद जो लास्ट अपडेट आंकड़ा हुआ है, उस आंकड़े के मुताबिक 74.96% यहाँ पर मतदान हुआ है। टोटल 74.96% कुल मतदान हुआ है और 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है। एक सीट के लिए भी मतदान होना बाकी है। 74.13% लोगों ने मतदान डाला है और 0.83% लोगों ने डाक पत्र के द्वारा वोटिंग की है। तो ये सब मिलाकर टोटल 74.96 74.96% मतदान हुआ है। जो 2018 का जो मतदान था वो था 74.06%, उससे 0.9% ज्यादा हुआ है। तो ये जो ज्यादा मतदान हुआ है, ये इसका फायदा किसे मिलेगा, क्या ये ट्रेंड कह रहा है, यही सवाल लोगों के मन में कि बम्पर वोटिंग, क्योंकि कहा यह जाता है कि बम्पर वोटिंग 2 वजह से होती है। या तो सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराजगी होती है, तब जो है वोटर घर से निकलकर नाराजगी में वोट देने निकलता है, या फिर लहर होती है किसी की तो लहर में वोट देने निकलता है। तो ये फिर एंटी इनकम्बेंसी थी या लहर थी जिसके लिए वो वोट देने के लिए निकला हुआ, या फिर सत्ता पक्ष के पक्ष में भी लहर हो सकती है। गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया हो तो उनके पक्ष में वोटिंग हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके मायने अगर थोड़ा सा तलाशने के लिए हमें इतिहास के आंकड़ों में जाना पड़ेगा कि इतिहास क्या कहता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जैसे इस पर कई मंत्रियों की सीटें भी फंसती हुई दिख रही, जैसे कि फलोदी का एग्जिट सट्टा बाजार है। पहले थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं मैं डेटा पे आने से पहले, कि फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो कल के बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी की सीटों में इजाफा कर दिया 130 से 135। और भाव भी बहुत घटा दिया बीजेपी के नेताओं का, और कांग्रेस पर बहुत बढ़ा दिया 1000 के 4 से 5 रुपए। तो ये फलोदी के अनुमान है जो वहाँ पर राजस्थान में उन्होंने बदल दी। लेकिन इतिहास क्या कहता है, क्योंकि राजस्थान का ये रिवाज रहा है कि वहाँ हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है। पहले एक बार कांग्रेस को मौका देती है, फिर बीजेपी को मौका देती है। तो इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी आएगी बम्पर मतदान के बाद। लेकिन अगर मैं ये डेटा पर जाएं आप, 1998 से अगर मैं बात करूं, जैसे स्क्रीन पर आप देखेंगे, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, 98 में 63.39% मतदान हुआ था। फिर 2003 में बढ़ा तो 67.18% मतदान हुआ। फिर 2008 में 66.25% मतदान हुआ। मतलब 3 से 8 में घटा है। फिर 2013 में बढ़ा, फिर 2018 में बढ़ा और 2023 में भी बढ़ा। तो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ये जो 13 से लेकर 23, ये जो 10 साल में जो बढ़त का डेटा है वो पॉइंट में बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सत्ता परिवर्तन हर बार हुआ है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। जैसे कि अगर हम बात करें अभी 2023 में किसकी आएगी ये तो देखना होगा, लेकिन 18 में कांग्रेस थी, 13 में बीजेपी थी, 8 में फिर से बीजेपी थी, माफ करिए कांग्रेस थी, 3 में बीजेपी थी
और 98 में कांग्रेस थी। जब हम इन आंकड़ों की तरफ नजर डालते हैं तो आपको आप देखिए कि 2013 में जो है वो सबसे ज्यादा अभी तक का मतदान हुआ 75% है ना। लगभग ये वो दौर था जिसको हम मोदी लहर कहेंगे। 2013 के बाद 2014 में जो नरेंद्र मोदी हैं वो लहर से पहले का है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आए। क्या लगता है आपको राजस्थान में ये ट्रेंड की वजह से इतनी हाईएस्ट वोटिंग हुई थी? क्योंकि इसके पहले सिर्फ 66.25 थी। इस डेटा को समझने से पहले कन्नू में बता दूं कि जैसे आप देखिए 63.39% जब मतदान हुआ 98 में, तब कांग्रेस की सरकार थी। फिर मत प्रतिशत जैसे ही बढ़ा 2003 में 4% बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। फिर घट गया 67 से घट के 66 आया तो कांग्रेस आई। घटा तो कांग्रेस आई। फिर बम्पर बढ़ा 2013 में बीजेपी आ गई। फिर 75 से घटकर 74 आया तब कांग्रेस आई और इस बार बढ़ गया। तो ये इतिहास जो है बढ़ने घटने का, ये इस हिसाब से देखे तो भाई कांग्रेस के लिए तो बड़ी है तब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है राजस्थान में। ये डेटा यही बता रहा, आंकड़े यही बता रहे। अब इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो 25 साल का ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमने बताया आपको। और इसके बाद जो है कांग्रेस 2018 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 99 बहुमत किसी को मिला नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक थे उनके साथ मिलकर गहलोत साहब ने सरकार बनाई थी और 200 विधानसभा वाली राजस्थान विधानसभा में फिर उनकी सीटें 105 के आसपास हुई। फिर हालांकि उपचुनाव हुए बाद में, फिर इनका डेटा बढ़ता रहा है। तो ये कन्नुप्रिया जो है राजस्थान का जो डेटा ये बताता है कि इस बार, और इसीलिए फलोदी के सत्ता बाजार ने अपनी सीटें बढ़ा दी। फैक्टर और भी है, जैसे जिन फैक्टर्स पर हमने चर्चा की और वीडियोस में कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वहाँ रहा है, पेपर लीक का मुद्दा रहा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा है, लाल डायरी करप्शन, वही करप्शन में आ गई डायरी, लाल डायरी पेपर लीक में भी करप्शन जो डोडासोरा फंसे हुए। तो ये जो मोदी ने वहाँ मुद्दे उठाए। इसके अलावा एक मुद्दा कन्हैया का भी काफी इस बार प्रभावी रहा, तुष्टीकरण। मैं उस पर आ रहा था। ये जो प्रमुख मुद्दे थे महिला सुरक्षा के अलावा तुष्टीकरण, तो वो चीज़ जो है वो गहलोत साहब को ले डूबी। और जो सुनामी की जो बात कर रहे हैं कि अगर सीटें इतनी बढ़ती है 30, 35, 40 सीटें, अगर 140 सीटों तक आती है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर इसमें ये मुद्दे जो होंगे प्रभावी होंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि जैसे ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 मंत्री जो है, मतलब 10 से 12 मंत्रियों का वैसे बताया जा रहा है, लेकिन जिन सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है उसमें मंत्रियों की सीटें हैं। तो मंत्रियों के खिलाफ आक्रोश बताया जा रहा है कि आक्रोश था मंत्रियों के खिलाफ। इस वजह से मतलब उन 7 मंत्रियों के इलाकों में जो है वो बम्पर वोटिंग। आज जब हम लाइव पर जुड़े थे सुनील जी, तो हमारे कुछ राजस्थान के दर्शकों ने ये लिखा भी था कि गहलोत साहब बुरे नहीं है, लेकिन उनकी सेना में जो लोग उनके साथ हैं उनसे हमें बहुत नाराजगी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा दर्शकों को हम बताया कि प्रसादी लाल मीणा एक मंत्री है, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है वो, राजस्थान के लालसोट विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में। तो इस बारे में शायद कोई पूछ भी रहा था हमसे लाइव के दौरान। तो लालसोट में 18 में जो है 76.97% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 77.14% मतदान हुआ। वहाँ बढ़ा है मत प्रतिशत। तो ये जो मतदान बढ़ा है वहाँ पर, तो ये प्रसादी लाल मीणा के लिए खतरे की घंटी है। दूसरे मंत्री है रामलाल जाट, राजस्व मंत्री है ये, इनके भीलवाड़ा क्षेत्र से आते हैं, भीलवाड़ा मंडल से, और चुनाव मैदान में थे। ये जाट बहुल क्षेत्र है और जाट है ये। यहाँ 2018 की बात करें 77.61% मतदान हुआ था, लेकिन 13 की बात करें तो 81.53 मतदान हुआ है। तो 5% से ज़्यादा यहाँ पर लगभग 5% मतदान बढ़ा है। रमेश मीणा एक और मंत्री थे, पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री गहलोत सरकार में। 18 में 68.49% मतदान हुआ था, इस बार 70.21% मतदान हुआ है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है, इनकी सीट पर भी ये राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं। जयपुर शहर की जो सिविल लाइन्स विधानसभा सीट है वहाँ से ही चुनाव लड़ते हैं। 18 में 69.41 मतलब 69.41% मतदान हुआ था, इस बार 69.96 लगभग 70% मतदान हुआ। भजन लाल जाटव जो है ये सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री है और भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ते हैं। 18 की बात करें तो 67.31% मतदान इनके सीट पर हुआ था, इस बार 68.54% हुआ है, तो बड़ा है। साथ ही साथ गोविंद राम मेघवाल साहब हैं,
आपदा प्रबंधन विभाग इनको दिया था गहलोत साहब ने और उसको संभाल रहे थे। खाजूवाला से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो यहाँ पर 18 में 73.74% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 74% के आसपास मतदान हुआ है। तो और एक ब्रजेंद्र सिंह ओला साहब है, परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री, झुंझुनू से चुनाव मैदान में है और झुंझुनू में 18 में 70.18% मतदान हुआ था, इस बार 70.67% हुआ है। तो ये जो मंत्रियों की सीटों पर जो बम्पर वोटिंग हुई है तो ये मंत्रियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। वैसे फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है कि लगभग 1 दर्जन मंत्री इनके चुनाव हारेंगे, जिसमें पोखरण के भी एक मंत्री हैं। ये कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है जब आप कह रहे हैं इतने मंत्रियों के आपने नाम गिनाए हैं राजस्थान में जो जिनकी सीट खतरे में है। क्या जो गहलोत जी कह रहे हैं बार बार कि हमने बहुत अच्छा शासन किया है, जनता हमसे खुश है, अगर वो इतनी खुश है तो मंत्रियों को हराने की वजह, क्योंकि जो सीटें खतरे में आई हैं वो गहलोत के काफी करीबी है। देखिए क्या होता है विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे तो स्थानीय मुद्दे बड़े प्रभावी होते हैं और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे तो होते हैं, लेकिन स्थानीय चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप किसी क्षेत्र में रहे हो और उस क्षेत्र की जनता का आपने काम ही नहीं किया, जबकि आपको सरकार में बड़ा पद मिला, मंत्रालय मिला, आप मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद आपने काम नहीं किया, तो आपको जब बड़ा पद मिलता है, विधायक रहते हुए उतनी अपेक्षा आपसे नहीं रहती, कम होती है। लेकिन जैसे आप मंत्री बन जाते हैं, एक बड़ा पद आपको मिल जाता है तो आपके क्षेत्र की जनता की उम्मीद आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन होता क्या है कि मंत्री बनते ही आपका समय क्षेत्र के लिए कम हो जाता है क्योंकि आपका पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ जाती है। जो विकास की आज जनता को है वो पूरी नहीं होती। हाँ, और कई बहुत कम नेता होते हैं कि जो इन दोनों चीजों को संभाल पाते हैं कि अपना मंत्री पद भी संभाल ले, सूबे को भी संभाल ले और अपने क्षेत्र की जनता को भी खुश रख पाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा चुनाव में ऐसा होता है कि मंत्री जो है बहुत चुनाव हारते हैं, तो ये वही बैलेंस जो नहीं कर पाते वो लोग। और मुझे लगता है कि राजस्थान में अगर ये लोग मंत्री चुनाव हार रहे हैं तो उसमें बड़ा फैक्टर यही होगा कि क्षेत्र में ये बहुत नदारद रहेंगे, क्योंकि मंत्री पद मिलने के बाद नेताजी व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि पूरा प्रदेश आपको जानने लगता है, आपसे मिलने आना चाहता है, आपसे काम चाहता है, तो आप क्षेत्र की जनता को तब भूल जाते हैं। और जब फिर 4-5 साल के बाद एक बार जाएंगे आप जनता के बीच में, तो फिर जनता वैसे भी राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 5 साल में सरकार पलट देती है, तो फिर तो। लेकिन एक और सवाल है, जैसे मुद्दों की अगर हम बात कर रहे हैं तो युवा वोटर्स की मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि राजस्थान में भी लगभग 22 लाख युवा वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम मतदाता हैं, उनके लिए पेपर लीक मामला जो है एक वो बड़ा मुद्दा है। तो क्या वो इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई जिनसे जनता खुश है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब पेपर लीक की बात आती है तो जो युवा वोटर है वो कनेक्ट नहीं कर पाता फिर कांग्रेस से। नहीं, बिल्कुल यूथ, वैसे भी यूथ का जो वोटर है, नया जो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कनेक्ट करता है। इसके अलावा आपने कहा पेपर लीक तो मुद्दा है, लेकिन वहाँ पर जो पायलट फैक्टर जो है उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है राजस्थान में। हमने थोड़ी देर पहले एक लाइव में भी इस पर चर्चा की कि जो गुर्जर समाज है बहुत नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की जिसके तरह से अपमान किया गया, उनके लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, और उसको जो गुर्जर बहुल क्षेत्र है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैलियों में भुनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि राजेश पायलट का कि जो पिता के साथ किया वही पार्टी पुत्र के साथ कर रही है, और इसीलिए जो उनकी कर्मस्थली है, जो दौसा जिला है जहाँ से सचिन पायलट के पिता जो थे राजेश पायलट, उनकी कर्मस्थली भी ये रही है, तो वहाँ खासा प्रभाव माना जाता है। और सबसे ज़्यादा भीड़, अगर जब आपको याद होगा राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़ आई थी। क्यों? क्योंकि इसमें सचिन पायलट का बड़ा योगदान माना जाता है, और उस यात्रा के दौरान नारे लगे थे कि सचिन पायलट को सीएम बनाएगी आप, लेकिन उसके बावजूद जन भावनाओं को दरकिनार किया कांग्रेस ने और अशोक गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री रहने दिया। नहीं, वो तो बन चुके थे, लेकिन बदला जा सकता था फेस, लेकिन साल के लिए, इस बार की विधानसभा चुनावों में भी देते थे, या इस चेहरे के लिए, इस चुनाव के लिए फेस बनाते, तो इसीलिए। और जो सचिन पायलट के जो ज़्यादातर समर्थक विधायक वो पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं, तो इस बार जो सचिन पायलट के अनुसार टिकट तो मतलब कुछ लोगों को ही मिले हैं, कई के टिकट काट दिए गए हैं, तो कांग्रेस के लिए ये वाला जो फैक्टर है ना, ये भी मुश्किल करेगा। और जो युवा वोटर्स की जैसे मैं बात कर रही थी, वो भी ज़्यादा सचिन पायलट से कनेक्ट होता है। बिल्कुल, सचिन पायलट का बहुत क्रेज है, सचिन के लिए अपनी एक लोगों में सचिन पायलट अगर इस बार होते फेस, मुझे लगता है अगर ज़्यादा फायदा हो सकता था, बिल्कुल फायदा होता, क्योंकि अच्छा खासा वर्ग जो है वो सचिन पायलट से प्रभावित रहता है।
क्योंकि एक इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में 2018 चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने जब जीत हासिल की थी, कांग्रेस का चेहरा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री पद दिया गया कमलनाथ को। तो इस बार वो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनके फैन भी उनके साथ साथ उठकर चले गए। यही शायद सचिन पायलट के साथ भी हो सकता है कि सचिन पायलट के जो फैन है वो एंटी लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस जैसे कई सर्वे बता रहे, ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं और कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आ भी जाती है राजस्थान में कांग्रेस का ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हुआ वही फिर राजस्थान में होगा। हालांकि सचिन पायलट पिछले बार बहुत कोशिशें हुई थी, 2-3 बार आपने देखा होगा विधायकों को बाड़े में घुसा के रखा गया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। हाँ, गहलोत साहब ने कहा भी कि भाई बीजेपी की चाल है और वो हमारे वहाँ पे वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन इस बार ये हालांकि ये मुश्किल है कि गहलोत साहब की वापसी हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गहलोत साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनकी वापसी 110 सीटें कोई उनको दे रहा है, कोई 120 सीटें दे रहा है। तो ये तो देखने वाली बात होगी, 3 तारीख को देखेंगे। लेकिन ये जो कुल मिलाकर है, दर्शक इस पर अपनी राय ज़रूर दें कि जो बम्पर मतदान हुआ है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपके क्या मायने, अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये तो हमने डेटा के आधार पर आपको बताया, विश्लेषण के आधार पर आपको बताया कि ट्रेंड जो है राजस्थान का, जब बम्पर वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, कम वोटिंग जब होती है तो कांग्रेस को फायदा होता है। ये ट्रेंड बता रहा है जो पिछले 25 सालों का। इस बार क्या हो सकता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बिल्कुल, हर क्षेत्र के लोगों का एक अपना अलग नज़रिया होता है। हर जगह जब मतदान होते हैं तो मुद्दे भी अलग होते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया, उनके जहन में क्या है और उन्हें क्या लगता है कि 3 दिसंबर को उनके राज्य में किसकी ताजपोशी होने जा रही है। आप अपनी ये राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।